Hello everyone. So in this video we are going to start a new series to revise all the chapter of class 7th SST. So in this particular video we are starting with chapter number 1. इसका रिवीजन वीडियो यहाँ देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है हम कल्याण टीवी चैनल पे अपलोड करने वाले हैं. ओके, सो जानकी स्टडी कॉर्नर पे. सो चलिए अभी हम रिवीजन देख लेते हैं. आप लोगों को ये प्रैक्टिस रिवीजन नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा Geographical diversity of India. So India is a land of great variety in its physical features and natural condition. So diversity हम किस फील्ड में पढ़ने वाले हैं? डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारा वेरिएशन. ज्योग्राफी कैसी है इंडिया की, जैसे कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन है, कहीं रिवर है, कहीं कुछ है. तो ये जो वेराइटीज है ना फिजिकल फीचर में, जो नेचुरल कंडीशन में जो वेराइटी है इंडिया की, उसके बारे में जानने वाले हैं. तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? इट मीन्स द wide variety in landforms, climate, rivers, vegetation and soil. It includes mountains, plains, plateaus, desert, coast and islands. इसमें सारी चीजें आ जाती हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में. कहीं का लैंडफॉर्म कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, रिवर कितनी है, कहाँ है, वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे कितने हैं, मिट्टी कितनी टाइप की है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. ये जो फीचर्स हैं ये इंडिया को यूनिक बनाते हैं और ब्यूटीफुल बनाते हैं. ये आप देख सकते हो, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का इमेज आपको दिखाया गया है. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये वेराइटी ऑफ लाइफस्टाइल और कल्चर्स को सपोर्ट करती है. अलग अलग जगह पे लोगों का कल्चर अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ के लैंडफॉर्म के हिसाब से, राइट. सो इट प्रोवाइड डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर फार्मिंग. यहाँ पर खेती के लिए अलग रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्री, जो जंगलों से हमें चीजें मिलती हैं, मिनरल्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है. तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी पे. ये टूरिज्म के ग्रोथ में हेल्प करता है, मैनी अदर इंडस्ट्रीज. और भारत को यूनिटी, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी एकजुट होकर रहने में ये हेल्प करता है. सो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमें यूनाइट भी करती है. सो इंडिया जो है एक लैंड है फिजिकल डाइवर्सिटी का. इंडिया हैज मैनी डिफरेंट फिजिकल फीचर्स. लुक एट द वेराइटी. यहाँ आप माउंटेन्स देख सकते हो, प्लेन रीजन देख सकते हो, प्लेट्यूज देख सकते हो, इस तरीके से फ्लैट लैंड होता है, डेजर्ट देख सकते हो, कोस्टल प्लेन्स देख सकते हो जो समुद्री किनारे होते हैं, आइलैंड्स देख सकते हो. ये सब मैंने इमेज में समझाने की कोशिश की है. देन एक एक करके हम सभी चीजों को जानेंगे. जैसे हिमालयाज. हिमालयाज जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है. इस तरीके से फोल्ड्स के थ्रू डेवलप हुए हैं, रनिंग लाइक अ जायंट वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. हम कहते हैं हिमालय जो है नदर्न बाउंड्री क्रिएट करते हैं इंडिया की. इंडिया का आप मैप देखोगे तो इस तरीके से नदर्न बाउंड्री की तरह हिमालय एक वॉल की तरह खड़ा है. इसके की फीचर्स दिए, ये हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड में, 2500 किलोमीटर. ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक रन करते हैं. इसकी चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर तक है. जो बहुत सारी पीक्स हैं, इसमें ऐसी चोटियां हैं माउंटेन्स की 8000 मीटर से भी बड़ी हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, देन नंदा देवी. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पीक्स इन हिमालयन रेंजेस. देन इम्पॉर्टेंस क्या है हिमालय के? ये ब्लॉक करते हैं कोल्ड विंड को सेंट्रल एशिया से आने में. इंडिया का मैप आप देखोगे तो इस तरीके से अगर ये माउंटेन रेंजेस नहीं होती है ना, तो क्या होता, जो नदन इस तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो इंडिया में एंटर करती है और हमारे यहाँ का जो आज मौसम है, क्लाइमेट है, ऐसा नहीं होता. तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड विंड से. बहुत सारी नदियां यहाँ से, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, मैंने ये आपको निमोनिक दिया था, बिग है ना, ये नदियां यहाँ से फ्लो होती हैं. बहुत सारी बारिश होती है ड्यूरिंग मानसून सीजन इसके कारण. हाउ टू होम टू मैनी पीपल, कल्चर एंड वाइल्ड लाइफ. देन हिमालयाज बने कैसे? सो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो इंडियन प्लेट मूव्ड नॉर्थवर्ड. इंडिया की जो प्लेट है वो पहले इस तरीके से नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी और ऊपर यूरेशियन प्लेट थी. तो जब ये जाकर यूरेशियन प्लेट से इस तरीके से टकराई तो बीच में ये फोल्ड्स क्रिएट हुए, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से. सो लैंड क्रम्बल्ड एंड रोज अप टू फॉर्म द हिमालयस. और इस तरीके से ये फॉर्मेशन हुए, अपलिफ्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस. ओके, नाउ 3 रेंजेस हैं हिमालय में. हिमालयस आर नॉट वन सिंगल रेंज, दे आर 3 पैरेलल रेंजेस रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हिमाद्री जिसे हम ग्रेट हिमालयाज बोलते हैं, हिमाचल जिसे लेसर हिमालयाज बोलते हैं, एंड शिवालिक जिसे आउटर हिमालयाज बोलते हैं. ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दे दिए. जैसे ग्रेट हिमालयाज नदर्न मोस्ट और हाईएस्ट रेंजेस हैं. इसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है. मैनी पीक्स आर अबव 6000 मीटर, कवर्ड विद परमानेंट स्नोज एंड ग्लेशियर्स. हिमाचल जो है लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. एवरेज हाइट इज बिटवीन 37 मीटर टू 4500 मीटर. इंपॉर्टेंट इसमें हिल स्टेशन है शिमला, मसूरी, नैनीताल. इसमें बहुत सारी डीप वैलीज हैं.
ठीक है। फिर ये सदर्न मोस्ट है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है। देन आउटर हिमालयस बोलते हैं, फुट हिल्स जैसा है। इसमें 900 मीटर से 1100 मीटर तक हाइट होती है। ये लूज रॉक से बने हुए हैं और सेडिमेंट्स जो नदियां बहा कर लाती हैं ऊपर से, ये डिपोजिट कर देती हैं, इनसे ये बना हुआ है। ओके, ये फीचर्स हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। देन काटकुनी हाउस, ये एक तरीके के इंपॉर्टेंट हाउस डेवलपमेंट्स होते हैं। पीपल इन हिमालयाज बिल्ड स्पेशल हाउसेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। ये लकड़ियों के और पत्थरों से बने होते हैं। ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर, फिर लकड़ियां, ऐसे यूज करके ये वार्म रहता है विंटर में और कूल रहता है समर में। अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे भी ये बचाता है। स्लोपिंग रूफ्स होती हैं इस तरीके से कि जो बर्फ वगैरह है तो उस पर ना जम पाए, है ना। देन हिमालयन नेशनल पार्क, अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, रिच इन प्लांट्स एंड एनिमल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 2014 से। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर जैसे स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, देन हिमालयन तहर, देन मोनल, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। रिच इन फॉरेस्ट, रिवर्स, मेडोज एंड वाइल्ड लाइफ। मेडोज क्या होता है? ये जो ग्रीनरीज होती है ना, घास का मैदान, उसे कहते हैं। यहाँ पे इको टूरिज्म है, टूरिस्ट बहुत आते हैं और नेचर कंजर्वेशन के लिए ये प्रमोट करता है। हिमालयस आर नॉट जस्ट माउंटेन, दे आर द प्राइड एंड नेचुरल ट्रेजर ऑफ इंडिया। अब कोल्ड डेजर्ट दिया हुआ है लद्दाख। डेजर्ट सिर्फ गर्म ही नहीं होते, रेत वाली जगह कोई नहीं कहते, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसे जैसे लद्दाख यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन रेन शेडो रीजन ऑफ हिमालयाज। यहाँ क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है पूरे साल, बहुत हार्श विंटर्स होती हैं, समर बहुत छोटे होते हैं। देन यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, लेस देन 10 सेंटीमीटर। पीपल जो है यहाँ पर मेनली जो है बुद्धिस्ट हैं, हार्ड वर्किंग और सिंपल लिविंग लोग हैं। वार्म क्लोथ्स पहनते हैं जो वूल से बने होते हैं। लाइफस्टाइल, जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, स्टोन और मड से इस तरीके से घर बने होते हैं। फ्लैट रूफ होती है, छतें जो हैं, ताकि घर जो है गर्म रह सके। वेजिटेशन बहुत कम, यहाँ पर पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं जो नदियों के आसपास होते हैं। कुछ घास, कुछ झाड़ियां इस तरीके की देखने को मिलेंगे। ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोग ज्यादातर जानवरों को पालते हैं, जैसे याक, गोट एंड शीप। देन दे डू फार्मिंग्स, कुछ एरिया में खेती भी करते हैं। टूरिज्म जो है यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। सो लद्दाख इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीपल लिव एंड अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस। देन नदर्न प्लेन्स वास्ट, ये बहुत दूर में फैले हुए हैं, फ्लैट हैं और फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, बहुत उपजाऊ भूमि होती है ये। इसका फॉर्मेशन जो फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल बॉट बाय रिवर्स, जो नदियां अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं, जमा कर देते हैं दोनों किनारों पे इस तरीके से, तो इससे ये फॉर्म होता है। रिवर्स राइज इन माउंटेन्स, रिवर्स कैरी सिल्ट एंड सैंड, ये डिपोजिट होती है और प्लेन्स फॉर्म होते हैं, है ना। ये जो बिग रिवर्स हमने पढ़ी थी, ओवर 1000 of years में ये प्लेन क्रिएट हुए हैं। दीज रिवर्स मेक प्लेन्स वेरी फर्टाइल। ये जो नदियां इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल लैंड होता है। ये मिट्टी जो होती है एलुवियल सॉइल, और ये जो नदियां हैं जैसे कि इनकी ट्रिब्यूटरीज भी, यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी, सोन, ये सारे मिलके इस एरिया को बहुत ही प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड बनाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, बहुत सारे सिटीज, टाउन्स, इंडस्ट्रीज हैं, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज के थ्रू एरियाज कनेक्टेड हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वैरायटी देखने को मिलती है। यहाँ बहुत सारी फसल ग्रो होती है। दिस रीजन इज फूड बास्केट ऑफ इंडिया। नदर्न प्लेन्स आर लाइफ लाइन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। देन थार डेजर्ट, ये नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फीचर है इंडिया का। ये बहुत गर्म होता है, हॉट समर्स होती हैं और बहुत ठंड विंटर्स होती हैं। इसमें बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कोई भी जगह जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। इसीलिए हमने लद्दाख को भी डेजर्ट बोला। क्यों? वहां पर हमने देखा 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। सैंडी सॉइल विद वेरी लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम आपको यहाँ पर पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। दैट पीपल लिव इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, ये सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वहां आपको देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज अरावली हिल्स, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ये गुजरात से राजस्थान तक फैला हुआ है। डिसकंटिन्यूड और बहुत पुराना है, मतलब लगातार नहीं है, कहीं पर है कहीं नहीं है, बहुत पुराना है ये, और अब बहुत ज्यादा ये इरोड हो चुका है। कंपोज्ड ऑफ हार्ड एंड इग्नियस रॉक, सोर्स ऑफ रिवर्स लाइक लूनी, बानस, ये नदियां यहाँ से बहती हैं, एंड रिच इन मिनरल एंड सपोर्ट वाइल्ड लाइफ। अरावली हिल्स डू नॉट हैव हाई पीक्स बट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। देन नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेटू, जो इंडिया का ये वाला पार्ट है ना,
ये नीचे, इसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। ये बहुत पुराना एशियंट और स्टेबल लैंड मास है। ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है, डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट, सतपुरा, विंध्यास, डेक्कन प्लेटो। ये आप देख सकते हो एरियाज, ये जो ब्लू कलर से है ये डेक्कन, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और यहाँ विंध्यास। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा, तपी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, है ना। देन इसकी जो हाइट है 300 से 900 मीटर तक, यहाँ पर जो एलिवेटेड एरियाज है उनकी हाइट है, और स्लोप जो है जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जैसे इंडिया ना इधर की तरफ ये स्लोप है, ढलान ऐसे है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यहाँ पर बहुत सारा मिनरल हमें मिलता है, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, देन कॉपर, मिका, देन कोल, लाइमस्टोन, मैनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हियर। एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। ब्लैक, रेड, लेटराइट और अलुवियल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। कॉटन, शुगर केन, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ बहुत पाए जाते हैं जो लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं ड्यू टू मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, 570 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। पेनिनसुलर प्लेटो इज द बैकबोन ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। देन कम्स द कोस्टल प्लेन्स, जो समुद्र के किनारे का एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ईस्टर्न जो है वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु वाला जो रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो उसको हम कहते हैं वाइडर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देन वाइडर है देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब वेस्ट साइड जो कोस्टल प्लेन है उसे चौड़ा है। ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों से मिलकर बना है। फर्टाइल सॉइल है जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ डेल्टास और लगून्स बनते हैं। कोस्टल प्लेन वेस्ट साइड जो है गुजरात से केरला की तरफ है, नैरोअर है, पतला है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से। नर्मदा, तपी जैसी छोटी नदियां इसको मिलकर बनाती हैं, और नर्मदा, तपी जैसी छोटी नदियां इधर फ्लो करती हैं। मुंबई, मैंगलुरु, कोची इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ट्रेड और फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आइलैंड देख लेते हैं। तो इंडिया के 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ये बे ऑफ बंगाल में है, ये अरेबियन सी में है। इसमें 36 आइलैंड्स है, इसमें 500 आइलैंड्स है। ये रिच बायोडाइवर्सिटी और कोरल रीफ के लिए जाना जाता है। ये कोरल रीफ से सराउंडेड है और लगून से। पोर्ट प्लेयर मेन टाउन है यहाँ पर, कवारती मेन टाउन है यहाँ पर। इंपॉर्टेंस क्या है, कोस्टल प्लेन्स जो है फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पोर्ट्स और हार्बर्स यहाँ पर हैं। हेल्प इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एक मेजर एक्टिविटी है। दे आर होम टू मैनग्रोव्स एंड मरीन लाइफ। ओके, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ऐड ब्यूटी, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज टू द कंट्री। अब इंडिया के जो लैंडफॉर्म्स है ये हमने देख लिए, माउंटेन, नदर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। ये समरी जैसा दिया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। रिवर जो है लाइफलाइन है, वाटर प्रोवाइड करती है, हमें पानी को बचाना चाहिए। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर नदी में हमने देखा जो सदर्न पार्ट में है, नर्मदा, तपी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। कुछ नदियां और हमने देखी, लुनी, बानस, जो कि अरावली रेंजेस में हमने देखा था। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडफॉर्म, ये सब हम देख चुके हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द समरी। नाउ वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर ऑन द अदर चैनल, जानकी स्टडी कॉर्नर। इफ यू वांट these practice notes, revision notes, please connect on WhatsApp, and I'm going to post the video for practice question on the other channel. Please go through that, link is there in the description box. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.